द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि अब आपको बताना है साथियों खाली जगह में कौन सा वर्ड आ सकता है। देखिए देयर वाज ए ह्यूज डिमांड फॉर एंट्री टिकट्स एट द वेंचर आएगा, वेन्यू आएगा, वेंट आएगा या साथियों वेनम आएगा, यानी कि यहां पर अगर बात करें साथियों वेन्यू आपका आना चाहिए। पूरा सेंटेंस आपका कैसे हो जाएगा, देयर वाज ए ह्यूज डिमांड फॉर एंट्री टिकट एट द वेन्यू, यानी कि आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको साथियों एंटोनिम बताना है किस वर्ड का। साथियों यहां पर अगर बात करते हैं इमर्ज वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले कि इमर्ज का मतलब क्या होता है, तो इमर्ज का मतलब होता है साथियों प्रकट होना। क्या इमर्ज का मतलब होता है साथियों प्रकट होना, ठीक है। अब इसका एंटोनिम की अगर बात करते हैं तो डिसअपियर होना क्या हो जाएगा, डिसअपियर होना इसका एंटोनिम हो जाएगा और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स की जब हम बात करते हैं साथियों, ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहा जाता है, तो भाई तारों का समूह जो है ना उसको तारा मंडल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों, उसको तारा मंडल कहा जाएगा। अब यहां पर अगर साथियों बात करें, यहां पर अगर साथियों बात करें तारा मंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, वन बॉय वाज कैप्चर्ड इनसाइड व्हेन द बिल्डिंग कॉट फायर। खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए वन बॉय वाज, ठीक है, इनसाइड, ठीक है। अगर बात करते हैं कि एक बच्चा था या एक लड़का था वो फंस गया यानी कि ट्रैप्ड इनसाइड व्हेन द बिल्डिंग कॉट फायर, ठीक है। तो मैं कहूंगा ट्रैप्ड यहां पर आना चाहिए क्योंकि ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस गया, ठीक है। तो राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अभी देखिए मैथ के क्वेश्चंस आप लोग देख कर जाइएगा, अभी पूरे ये इंग्लिश के क्वेश्चंस देखिएगा क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। उसके अलावा मैथ के सवालों को भी आप जरूर देखिएगा। चलिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। देखिए यहां पर साथियों मर्सनरी लिखा हुआ है, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों कहीं ना कहीं लोभी, हम लोग कह सकते हैं लोभी, ठीक है। और वर्सेटाइल की अगर बात करते हैं, वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। क्या इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है बहुमुखी, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं कंटिजेंसी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है सहयोग। क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, सहयोग। और वॉलंटियर की अगर बात करें, इसका मतलब की अगर बात करें स्वयं सेवक, इसका मतलब होता है क्या, स्वयं सेवक इसका मतलब होता है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर वॉलंटियर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सही स्पेलिंग क्या होती है साथियों, वी ओ, उसके बाद LUN हो गया और TEER, यानी कि आर की जगह पर क्या आएगा, ई आएगा और फिर आर आएगा, यानी कि TEER होता है। तो कुल मिला के कौन सा वर्ड यहां पर गलत था, ऑप्शन नंबर डी वाला गलत था। इसकी सही स्पेलिंग क्या है वो भी मैंने आपको बतला दी। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। चलिए तो देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं साथियों वाइन, यहां पर लिखा वाइन का मतलब होता है कराहना। क्या कोई कराहता है ना तो उसको कहते हैं कराहना, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, पारस्परिक। क्या इसका मतलब होता है साथियों, पारस्परिक इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। और रिलीजियस की अगर बात करें, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धार्मिक। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं जहां पर लिखा हुआ है साथियों लॉरल, लॉरल नहीं होता है साथियों, लॉरल होता है। क्या इसकी स्पेलिंग हो जाएगी, LAUREL, लॉरल हो जाएगी। और लॉरल का मतलब क्या होता है साथियों, प्रतिष्ठा इसका मतलब होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर ए वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है तो साथियों यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि कनिंग का आपसे यहाँ पर सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो कनिंग की अगर बात करते हैं, कनिंग का मतलब क्या होता है साथियों, कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो किस वर्ड की स्पेलिंग, यानी कि किस वर्ड का मीनिंग होता है चालाक। श्रीव्ड की अगर बात करें, प्रूडेंट की अगर बात करें, ठीक है ना। देखिए प्रूडेंट का मतलब क्या होता है पता, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों बुद्धिमान। उसके अलावा अगर स्ट्रे की बात करते हैं तो स्ट्रे का मतलब होता है साथियों बिखरा हुआ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कोई चीज भी बिखरी हुई है। अनयूजुअल की अगर बात करें, यूजुअल मतलब सामान्य और अनयूजुअल मतलब क्या हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, असामान्य हो जाएगा। लेकिन श्रीव्ड की अगर बात करते हैं तो साथियों ये आपका
कनिंग का सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि कनिंग का मतलब भी कहीं ना कहीं चालाक होता है और श्रूड का मतलब भी कहीं ना कहीं चालाक होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये तो रिपीट हो गया। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, यहां पर अगर बात करें ऑर्डिनरी एंड डल, इसका मतलब साथियों आपको बताना है। ये एक ईडियम है। क्या है साथियों, यहां पर अगर साथियों बात करते हैं ये, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ऑर्डिनरी एंड डल की अगर बात करें, ऑर्डिनरी एंड डल का मतलब क्या होता है अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे साथियों, आप बताएंगे सांसारिक। क्या आप बताएंगे, आप बताएंगे साथियों सांसारिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी इंग्लिश आप लोग मुझे बता दीजिए। तो मैं कह सकता हूं साथियों मंडेन की अगर बात करते हैं, मंडेन का मतलब ही सांसारिक होता है, यानी कि ऑर्डिनरी एंड डल का मीनिंग क्या हो जाएगा, मंडेन हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि शफल की अगर बात करें, इसका सिनोनिम आपको बताना है। क्या शफल की अगर बात करते हैं साथियों, शफल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। देखिए शफल का मतलब होता है फेरबदल, किसी भी चीज में कोई तब्दीली करना, यानी कि कोई फेरबदल करना शफल हो जाएगा। इसका सिनोनिम की अगर बात करते हैं साथियों, स्टैगर हो जाएगा। स्टैगर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है चेंजेस करना, फेरबदल करना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि टू गो राउंड इन द सर्किल। क्या टू गो राउंड इन सर्कल्स, इसकी अगर बात करें साथियों, देखिए टू गो राउंड इन सर्कल, यानी कि एक सर्किल है, आप उसमें ही बार बार घूम रहे हो, यानी कि बेकार आप अपनी मेहनत जाया कर रहे हो, यानी कि आप अपना समय को बर्बाद कर रहे हो। क्या कर रहे हो साथियों, समय को आप क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तो यही तो इसका मतलब हो जाएगा। अब आपको आंसर बताना है। टू बी अनेबल टू ड्रा ए सर्किल प्रॉपर्ली नहीं, टू रन राउंड ए सर्कुलर स्टेडियम वेरी फास्ट नहीं, टू वेस्ट वंस टाइम, बिल्कुल साथियों, एंड इनफ डूइंग ट्रेवलिंग थिंग्स। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है कि एंटोनिम बताने आपको साथियों रेसिस्ट का। रेजिस्ट की अगर बात करें कि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेजिस्ट का मतलब होता है साथियों, रेजिस्ट का इसका मतलब होता है रोकना। क्या इसका मतलब होता है साथियों, इसका मतलब होता है रोकना। अब इसका एंटोनिम्स की अगर बात करते हैं तो किसी को रोकना और किसी को भाई अनुमति दे देना, इसका एंटोनिम ही तो हो जाएगा। किसी को अनुमति दे देना और अनुमति देने को एलाउ कहा जाता है। तो इस प्रकार रेजिस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एलाउ हो जाएगा। एलाउ हो जाएगा तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू सप्लाई हिम 1000 रुपीज, या लेंड हिम 1000 रुपीज, या एक्सटेंड, या साथियों यहाँ पर मेरे हिसाब से लैंड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लैंड का मतलब होता है साथियों उधार देना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उधार देना। यानी कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि ठीक है कि उधार दो हमको 1000 रुपीज उधार उसने उससे मांगे। तो कुल मिला कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें, आपसे पूछा जा रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, कहने के द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 1000 वाइफ एट द सेम टाइम। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कह रहे हैं कि मोर देन 1000, यानी कि 1000 से ज्यादा वाइफ हैं अगर किसी की, तो और सेम टाइम पे है तो उसको क्या कहा जाएगा साथियों, और ये प्रैक्टिस ऑफ हैविंग है तो मैं कहूंगा इसको बहु विवाह कहा जाएगा। तो बहु विवाह की अगर बात करते हैं साथियों, बहु, ठीक है ना, गलत लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा बहु विवाह। तो बहु विवाह की अगर बात करें इंग्लिश में क्या कहा जाता है साथियों, पॉलीगेमी कहा जाता है बहु विवाह को। इसलिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। तो अब साथियों यहाँ पर आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। मैथ का पहला सवाल है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा। देखिए अगर 1 से 40 तक की संख्याएं हम देखें, उसमें कौन कौन सी ऐसी संख्या जिसमें या तो 1 आ रहा है या 9 आ रहा है। तो मैं साथियों वो संख्याएं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो पहली नंबर है, उसके बाद 9 संख्या है, ठीक है, उसके बाद 1 से 9 के बीच में कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसमें 1 आए, और उसके बाद साथियों 11 संख्या इसमें 1 आ रहा है। उसके बाद 19 ऐसी संख्या जिसमें 1 भी है, 9 भी है। उसके बाद 21 ऐसी संख्या जिसमें 1 है, और 29 ऐसी संख्या जिसमें 9 है, और उसके बाद 31 ऐसी संख्या जिसमें 1 है। उसके बाद 39 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी संख्या हैं जिनके जो 101 से 140 के बीच तक में जिसमें 1 या 9 आ रहा है। तो साथियों कह रहे हैं उन संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि 40 का
8% आपको बताना है साथियों, तो हम 8 को प्रतिशत में बदलेंगे तो साथियों उसको 100 से गुणा कराएंगे तो 100 यहाँ पर आ जाएगा और नीचे आपका 40 आ जाएगा, क्योंकि टोटल संख्याएं 40 हैं। तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 5 दूना, ठीक है, क्या था ये 100 था ना। अच्छा ये क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों आपका 20% आ जाएगा, बिल्कुल 20% पूरा आंसर आ जाएगा और 20% ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है यहाँ पर। कह रहे कि किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में करता है, यानी कि ए अगर उस काम को करता है तो 10 दिन में करता है और बी अगर उस काम को करता है तो 15 दिन में करता है। कहने के ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट का काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले उसे छोड़ देता है। अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना समय लगेगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि 10 के पहाड़े में भी आए, 15 के पहाड़े में भी आए, यानी कि 30 हो जाएगा। कितनी बार में आ रहा है, 10 तिया 30 और 15 दुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि ए जो है ना साथियों, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए आपने एक चीज सुनी होगी साथियों, कार्य किसे कहा जाता है, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, जितना वो साथियों जितनी उसकी क्षमता है। अगर मान लीजिए क्षमता उसकी एक काम करने की डेली है, ठीक है, और गुणा समय, ये क्या, अगर क्षमता पता है और समय पता है, यानी कि उस क्षमता से कितने समय में वो काम कर रहा है, तो आपको कार्य मालूम पड़ जाएगा। अब यहाँ पर अगर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं कि ए जो है ना ये साथियों 3 काम करता है, तो साथियों ए जो है ना ये 3 काम करता है। अगर हम मान ले साथियों, माना प्रोजेक्ट पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, x दिन लगेंगे। माना प्रोजेक्ट पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, x दिन लगेंगे। x दिन 9 भी हो सकते हैं। अच्छा नहीं 9 नहीं, ये तो कह रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना समय लगे, और मैंने कहा है कि पूरा प्रोजेक्ट होने में x दिन लगेंगे और 3 की दर से साथियों काम करता है ए। तो अगर हम साथियों x माइनस 5 कर लें यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि ए प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, तो साथियों ये हमें क्या, ये पता चल जाएगा कि भैया जो है ना ए कितने दिन काम किया। ए ने इतने दिन काम किया और 3 की दर से किया, यानी कि डेली 3 काम कर रहा था। तो प्लस साथियों, और इसकी बात करें बी, तो ये साथियों 2 काम कर रहा है डेली, यानी कि 2x इसकी क्षमता हो जाएगी, और बराबर, यानी कि अब अगर बात करते हैं साथियों टोटल काम क्या है, टोटल काम 30 है। तो ऐसा जब होता है तो साथियों टोटल काम आपका 30 हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 काम टोटल हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए साथियों, कैसे आ जाएगा, 3x आ जाएगा, माइनस 3 पंजे 15 आ जाएगा, प्लस आपका 2x आ जाएगा, बराबर 30 आ जाएगा। यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगी, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर ये 15 है ना, ये प्लस का उधर हो जाएगा, यानी कि 45 आ जाएगा। x बराबर साथियों 9 आ जाएगा, 5 × 45। तो मैं कहूंगा अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, 9 दिन का समय लगेगा। तो ये क्या है, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कह रहे कि एक पंखे का अंकित मूल्य 1780 रुपए, यानी कि एक पंखे पर 1780 रुपए लिखे हुए हैं। इस पंखे को 1655 रुपए 0.40 में बेचा जाता है। छूट कितनी दी गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर 1750 में से साथियों 1655 हम माइनस करते हैं, अगर मान लीजिए, तो साथियों अगर हम यहां पर माइनस करते हैं तो यहां पर हमारे पास कितना बचता है, चलिए, तो यहां पर हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 124 रुपए की लगभग छूट दी गई है। कितने रुपए की, 124 रुपए की। तो अब आपको साथियों बताना है कि ये कितना प्रतिशत, 124.60। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। एक 1200 सॉरी कितना है, अच्छा 124.60 की छूट दी गई है। किस पर छूट दी गई है साथियों, 1780 पर दी गई है, तो 1780 रुपए नीचे आ जाएंगे। अच्छा ये पॉइंट है ना साथियों, ये आपका यहाँ पर 0 बढ़ जाएंगे, 2 इस 0 से ये 0, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब आपके पास साथियों क्या आ चुका है, अब आपके पास साथियों 1246 गुणा 100 आ चुका है, और बटे यहाँ पर कितना आ चुका है, 17,800 आ चुका है। इन 2 0 से ये 2 0 भी कैंसिल हो गए। अब 2 से कट करें साथियों, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे, 2 नीम 18 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए अब यहां पर अगर बात करें, अगर हम 89 की किससे गुणा कराएं कि 623 आ जाए। अगर हम 89 की साथियों 7 से गुणा कराते हैं तो 7 नीम आपका 63 हो जाएगा,
7 7 49, 7 8 56 हो जाएंगे, 56 और ये कितने हो जाएंगे साथियों 62 हो जाएंगे। बिल्कुल 89 कम 89, 89 सत्ते 623 होता है, यानी कि मैं कहूंगा 6% छूट दी गई है। यानी कि जो आपकी 124 रुपए की छूट दी गई थी ना, इसको जब प्रतिशत में बदला तो साथियों 7% आ गया। यानी कि जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कहा जा रहा है एक दुकानदार ने 21,000 प्रत्येक के मूल्य पर 6 टीवी खरीदी, यानी कि एक टीवी उसने खरीदी है 21,000 रुपए की, और ऐसी 6 टीवी उसने खरीदी हैं तो कितने रुपए हुए साथियों, ये आपके इतने रुपए हो गए, यानी कि 1,26,000 रुपए की उसने टीवी ही टीवी खरीद ली है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि इन सभी टीवियों को उसने 1,45,920 रुपए में बेचा है। लाभ आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर साथियों इसमें से हम घटा दें 1,45,920 को अगर हम घटा दें तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आ जाएगा साथियों, 0 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया और 1 हो गया, यानी कि इतना हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है साथियों, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो इसको प्रतिशत में हम बदल लेते हैं। ठीक है, इसको प्रतिशत में हम बदल लेते हैं, गुणा 100 लगा देंगे और इतने का लाभ कितने पर हुआ है, 1,26,000 पर हुआ है। तो 1,26,000 ये आ गया। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 2 से अगर कट करें 2 नीम 18, 2 नीम 18, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 छंग 12 हो गया और 2 तियां 6 हो गया। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब 3 से कट करें, 3 दूना 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तियां 9, 3 तियां 9, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको कट कर रहे हैं। अगर 7 से देखिए ये कट हो रहा है नहीं, ठीक है, 7 चौक 28, 5 जाएगा तो ये नहीं कट होगा। अब 3 से जरा कट कीजिए, 3 से भी साथियों ये कट नहीं होगा। अब एक काम करिए साथियों, इसको इस प्रकार से आप कट कर सकते हैं। किस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको बतला देता हूं। देखिए अंदर हो जाएगा आपका 332, ठीक है, और बाहर आपका हो जाएगा 21, 21 एकम 21, ये आ गया। कितना बचेगा, 2 और 1। अब साथियों ये 2 उतार लो। अब 21 की किससे गुणा की जाए, क्या 21 की अगर 5 से साथियों गुणा करें हम तो 105 हो जाएगा। भाई बिल्कुल 105 यहाँ पर आ गया। कितना बचा है, अब आपके पास साथियों 12 में से यहाँ पर जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा और ये 11 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब एक काम करो, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो। अब 21 की किससे गुणा करें साथियों कि आपके पास कितना आ जाए, 170 आ जाए। तो 21 की गुणा देखो जरा, 8 × 8 16, यानी कि 168 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो लगभग 15.8% का लाभ हुआ है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन कह रहा है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए कि 3 संख्याएं हैं ए बी सी, क्रमशः 4:5:8 अनुपात के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15% की, 24% की, 35% की वृद्धि की जाती है तो इन संख्या का नया अनुपात क्या होगा। देखिए पहली संख्या है यहाँ पर 4 के अनुपात में। क्या 4 के अनुपात, अच्छा ऐसा करो, ये 4:5:8 है ना, इसको मान लो आप 400:500:800, क्योंकि जब इसका आप 15% ये सब निकालोगे ना तो आपके लिए साथियों आसान हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो 400 का हमें क्या निकालना है साथियों, 115% निकालना है ना। तो 400 का साथियों हमें 115% निकालना होगा, नया अनुपात निकालना है। उसके बाद ये 500 का हमें 124% निकालना है। उसके बाद 800 का हमें 135% निकालना है। अब अगर बात करें इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे इस प्रकार से। अब इन सब की गुणा आप करा दीजिए। तो इन सब की साथियों जब आप गुणा कराएंगे ना तो आपके सामने साथियों क्या क्या आएगा, ये मेन चीज है। देखिए 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार इसकी अगर बात करें साथियों तो यहाँ पर 620 आ जाएगा। इसकी अगर साथियों बात करें तो यहाँ पर साथियों 1080 आ जाएगा। अब इसको और कट कर लो साथियों, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 तियां 6 हो गया, 2 तियां 6, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है, और पंजे और 4 हो गया। क्या और कट होगा, मैं कहूंगा 23, 31, 54 कहां पर लिखा हुआ है, 23, 31, 54 तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि आपका यहां पर राइट आंसर अब क्या हो सकता है। चलिए
यहां पर कहा गया है आपसे कि एक वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए। यहां पर साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी को 340 रुपए में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है, यानी कि उसको 80% में बेचा जाता है, तो वह वस्तु 320 रुपए में। इसका 100% निकाल लो। इसका 100% कैसे निकालोगे, इसकी 100 से गुणा हो जाएगी और बटे में 80 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी अगर बात करेंगे 4 आ गया, 20 चौक 4, 20 पंजे इतना हो गया। इसको अगर कट करे, ये कट हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। 85 की 5 से गुणा करा लो ये वाले से, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 42 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं 425 की वो वस्तु है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं अगर इस पर 15% का लाभ प्राप्त करना हो तो इसको कितने रुपए में बेचा जाएगा। इसको 115, इसका 115% आप निकाल लो, ठीक है ना। अब यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, इसको कट करें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसको अगर कट करें 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25 हो जाएगा। इसको और कट करें अगर 5 चौक हो जाएगा, इसको अगर कट करें 5 दूना 10, 5 तिया 15 हो जाएगा। इसको अगर कट कर, अब इतने ही साथियों रहेगा। अब इन दोनों की आप क्या करा लो, गुणा करा लो, या एक काम कर सकते हो ये कि इसको कट कर लो साथियों। देखिए 4 एकम 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 4 पंजे, ठीक है ना। अच्छा ये भी नहीं कटेगा, तो एक काम कर सकते हैं, 4 सत्ते 28 हो जाएगा आपका। तो एक काम करो 85 की 57 से आप साथियों गुणा करा लो, 85 की 57 से, तो 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 7 सत्ते 7 अट्ठे 56, और ये 59 आपका हो गया। 5 पंजे 25 हो जाएगा, 8 पंजे 40, और ठीक है 8 पंजे 40 और 2 साथियों 42 हो जाएगा, 5 हो गया, 14 हो गया, 8 हो गया, 4, यानी कि लगभग 484 करके आपका आंसर आएगा। तो 484 कहां पर लिखा हुआ, देखिए यहां पर हमने इस पॉइंट को कम करा था ना, तो 484 से ज्यादा आएगा, और 484 से ज्यादा यानी कि 488 आंसर आएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं वो भी मैं आपको साथियों तरीका बता देता हूं। ये जो आपका 25 85 आया था, ये 23 आया था, तो जब आप साथियों 85 गुणा 23 की गुणा कराएंगे तो आपके सामने 1955 आ जाएगा, और जब 1955 आ जाएगा, इसकी जब आप भाग 4 से कराएंगे ना, ठीक है 4 से कराएंगे ये वाले 4 से, तो आपके सामने 488.75 ही आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। यहां पर अगर बात करें 0.45 अनुपात x 3:8, तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है, कुछ नहीं है इस सवाल में साथियों, 0.45 बटे x बराबर 3/8 हो जाएगा। इसकी गुणा इससे हो जाएगी, ठीक है, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, ये भाग आ जाएगा, बराबर x इधर आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हट के यहाँ पर 0 आ जाएंगे, डबल 0 आ जाएंगे। अब इसको अगर साथियों कट करें, कैसे कट करेंगे, देखिए 3 एकम 3, डबल 0 आ गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 15 अट्ठे हो जाएगा 120 बटे यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है ना। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंजे हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 10 हो गया, ठीक है ना, और 5 दूना 10, यानी कि 1.2 आपका आंसर आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और इस सवाल का आंसर भी आप लोग बता दीजिए। यहां पर अगर साथियों बात करते, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एक मशीन 50,000 रुपए में खरीदी, और इस पर क्रय मूल्य से 20% यानी कि 50,000 रुपए में एक मशीन खरीदी गई है, और कह रहे हैं कि इस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। तो इस पर अगर 20% यानी कि इसका 120% निकाले तो कितना बनेगा। 0 से साथियों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 पंजे आपका ये 60 हो गया, 0 देखिए 1 2 3, तो 3 आपके 0 लग गए, तो 50,000 से 60,000 हो गया। जब इस पर 20% बढ़ाया जाता है, तो कह रहे हैं कि उसे अगर उस पर अगर 15% की छूट दें तो कितना लाभ मिलेगा। तो इस पर अगर 15% की छूट दें यानी कि 85% में आप बेचेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 85 की गुणा 6 से हो गए, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48, और ये 3 आपका 51 हो गया। यानी कि अगर बात करें अब कितने 0 बचे, 2 0 2 0 2 0 और लग जाएंगे इसमें, ठीक है। 50,000 की लाए थे, 51,000 की आप बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, साफ साफ साथियों 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसको प्रतिशत में आपको बदलना है, ये यहां पर कहा जा रहा है साथियों, इसको प्रतिशत में बदल लेंगे। ये आपका नीचे 50,000, 1,000 जो बड़ा है वो 50,000 ही पर ही तो बड़ा है, तो इन 4 0 से ये 4 0 कैंसिल हो जाएंगे,
5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 2% का साफ साफ लाभ हुआ है। और 2% लाभ कहां पर लिखा हुआ है, वो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा सवाल आपके सामने आएगा, बस ए और बी की जगह पर दो लोगों के नाम आ सकते हैं और ये प्रतिशत अलग हो सकती है, और अधिक की जगह पर कम और कम की जगह पर अधिक आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर कम है तो यहाँ पर अधिक आ जाएगा, अगर यहाँ पर अधिक आएगा तो यहाँ पर कम आएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर 1% लिखा होगा तो वो प्रतिशत आपको लिख देना है, गुणा में आपको 100 लगा देना है, बटे में पता आप क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर जो चीज लिखी होगी, अगर अधिक लिखा होगा तो आप 100 + 25 करेंगे, अगर कम यहां पर लिखा होगा ऊपर को तो 100 - 25 करेंगे, तो ये आपका 2500 बटे 125 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 एकम 25 हो गया और ये 25 पंजे 125, यहां पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 20% आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रोहित और मनोज के पास कुल 1320 रुपए हैं। यदि रोहित की धनराशि का 10/21 मनोज की धनराशि के 5/7 के बराबर है। ठीक है ना, बराबर है, तो रोहित के पास कितना पैसा है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें, कहा गया है कि रोहित और मनोज के पास कुल मिला के कितना पैसा है, 1320 रुपए है। और कहा जा रहा है साथियों कि रोहित की धनराशि कहाँ पर लिखा है, रोहित की धनराशि का मतलब गुणा, रोहित की धनराशि का 10/21 जो है ना, ये मनोज की धनराशि का, यानी कि मनोज की धनराशि का मतलब गुणा 5/7 के बराबर है। तो बराबर आ गया। अब यहां पर क्या आपको करना है साथियों, रोहित बटे मनोज ये आ गया, बराबर 5/7 ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 21 की 5 से हो जाएगी, 21 की 5 से हो गई, 10 की साथियों 7 से हो जाएगी, 10 यहां पर आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ गए। 7 एकम 7, 7 में 21 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 आ जाएगा। तो साथियों ये रोहित है, ये मनोज है, कितने के अनुपात में इनकी धनराशि, 3:2 के अनुपात में इनकी धनराशि निकली। और यहां पर बता रहे हैं कि इन दोनों की धनराशि 1320 है, यानी कि ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, तो दोनों को जोड़ दिया तो 5x हो गया, यानी कि 5x बराबर 1320 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया साथियों, 1320/5 हो गया, यानी कि 5 दूना 10 और ये 32 हो जाएगा, 5 छंग 30, आपका 5 चौक आपका 20 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं क्या कि x बराबर आपके सामने 264 आ चुका है। x बराबर 264 आ गया। रोहित के पास कितनी धनराशि पूछा गया था, रोहित के पास 3x है, तो कुल धनराशि कितनी है, 1320 है, यानी कि 1320 का हमें क्या निकाल देना है, 3 निकाल देना है। और दोनों का अनुपात कितना है, 3 2 5 है, तो 5 यहां पर आ जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, 5 दूना 10 आ गया, 32 हो गया, 5 छंग 30 आ गया, 2 चला गया, कितना हो गया, 5 चौक 20 हो गया, गुणा 3 आ गया। यानी कि 264 की गुणा आपको किससे कराना है साथियों, 264 की गुणा आपको 3 से करा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि 264 की गुणा साथियों 3 से करा लीजिए, 3 चौक आपका 12 हो गया, 6 3 18, 1 19 आपका हो गया, 2 3 6 और 1 7 हो गया, यानी कि 792 का कहीं दिया गया है, मैं कहूंगा बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।